हाँ बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? कैलेंडर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कैलेंडर की हम फर्स्ट टाइप और उसका बेसिक हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर कैलेंडर में। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड। क्लियर है? टाइप सेकंड में क्या है कि एक सामान्य वर्ष में कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनका कैलेंडर समान रहता है, और एक लीप वर्ष में कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिनका कैलेंडर समान रहता है। ठीक है, तो हम टाइप सेकंड में यही पढ़ेंगे, समान कैलेंडर ज्ञात करना। तो बेटा हमारी टाइप सेकंड क्या है? टाइप सेकंड हमसे क्या कहती है? टाइप सेकंड ये समान कैलेंडर ज्ञात करना। समान कैलेंडर मतलब किसका बेटा? महीनों का। किसका बेटा? महीनों का। ये हमें निकालना सीखना है। एक बात याद रखें, अब हमें क्या समान कैलेंडर, सेम कैलेंडर निकालना है। किसका? मंथ का, कि कौन कौन से मंथ का कैलेंडर समान होता है। तो बेटा हमारे पास एक सामान्य वर्ष में पहले हम पढ़ेंगे सामान्य वर्ष को। तो बेटा सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिनका कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। क्लियर है? तो बेटा इसके लिए आपको क्या है, आपको या तो कोई तरीका बना लो इसको याद करने का, या आप इसको कह लो कि ट्रिक है, या कुछ भी, जो भी आपको जिस तरीके से याद होता हो, तो इसको हमें याद करना है सबसे पहले। ठीक है, तो क्योंकि हमें जब तक याद नहीं होगा ना, तो हम तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो कैलेंडर किस किस का समान होगा? जनवरी का और अक्टूबर का एक सामान्य वर्ष में, फेब का, मार्च का और नवंबर का। क्लियर है? पहला स्टार है कि भैया जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर होगा सामान्य वर्ष के अंदर वो क्या होगा? समान होगा। दूसरा स्टार है कि फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। क्लियर है? तीसरा स्टार है कि अप्रैल और जुलाई, इसका कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। चौथा स्टार क्या है हमारा? सितंबर और दिसंबर, इसका कैलेंडर क्या होगा? हमारा समान होगा। क्लियर है? तो मैंने 4 स्टार लिखवाए बेटा। चारों स्टार में मैंने आपको पहले 2 महीने, फिर इसके अंदर 3 महीने, और फिर 2 महीने, फिर 2, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 और 2, 10। तो 10 महीने ने कहे हुए, 9 महीने ऐसे हैं जिनका कैलेंडर आपस में एक दूसरे के समान होता है। तो बेटा इन 9 महीने में से क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे मैंने बोल दिया आपको कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होता है, तो आप कैसे इस चीज को वेरीफाई करोगे? तो इस चीज का विश्वास करोगे मेरे ऊपर, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पे विश्वास करें कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर कैसे समान होगा। मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। और जिन बच्चों को थोड़ा सा लग रहा है कि यार चेक करना जरूरी है, तो बेटा आप कैलेंडर उठा लें, मोबाइल में खोलें और देखें कैलेंडर को मैच करके कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर आपको समान मिलेगा एक नॉर्मल ईयर के अंदर। क्लियर है? फिर है फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा बेटा? समान होगा। क्लियर है? क्योंकि फरवरी और मार्च, मान लो 1 फरवरी को अगर मंडे है तो 1 मार्च को भी मंडे होगा और 1 नवंबर को भी मंडे होगा। ये बात 200% सच है। क्लियर है? तीसरा स्टार कहता है आपसे कि अप्रैल और जो जुलाई है उसका कैलेंडर भी क्या होगा? समान होगा। तो अप्रैल, मैंने बोला 27 अप्रैल, अगर 27 अप्रैल को मंगलवार है तो 27 जुलाई को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। 200%। चौथा स्टार कहता है सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर भी आपसे क्या होगा? दोनों आपस में समान होंगे। मान लो मैंने बोला 10 दिसंबर को क्या है? 10 दिसंबर को अगर शुक्रवार है तो 10 दिसंबर को भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लें। तो ये सामान्य वर्ष में है। किसमें बेटा? ये सामान्य वर्ष में। ऐसा कुछ लीप वर्ष में भी होता होगा। तो बेटा लीप वर्ष में करने से पहले इस पे क्वेश्चन कर लिए जाएं कुछ, कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा पेपर में। तो बेटा ध्यान रखें, इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो FMN AJ
ठीक है बेटा, जो लोग FMN सुनते हैं अजय को, एजे को, किसको, ध्यान से, ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो FMN एजे को सुनते हैं ध्यान से, तो ध्यान से, तो डी और एस से क्या बनेगा, दिसंबर और सितंबर, जो से बनेगा जनवरी और अक्टूबर, FMN से बनेगा, FM तो हमने देखा ही है, सुनते हैं हम रेडियो, FMN एन और लगा दिया मैंने, जो FMN को सुनते हैं तो F से फरवरी, M से मार्च और N से नवंबर, एजे, ठीक है, एजे नाम है हमारे पास, क्लियर है, तो एजे क्या है, अप्रैल और जुलाई, क्लियर है, तो आप इसको किसी भी तरीके से याद कर लें कि सामान्य वर्ष का क्या बेटा कोड है आपको याद करने का, जो FMN एजे सुनते हैं, क्लियर है, ध्यान से सुनते हैं। तो बेटा मैं इसको अब रफ करने जा रहा हूं और आपको क्वेश्चन देता हूं कि सामान्य वर्ष से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से उनको करें, कोशिश करें करने की। और बेटा मैं कुछ बच्चों से ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो अपने आप को ना, अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ना, तो इन चीजों को एक बार चेक करके देखे, कैलेंडर उठा ले, हमारे घर में पुराने कैलेंडर तो पड़े होते हैं, भैया ने बोला है या सर ने बोला है कि भैया जो आप करा रहे हो ना इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे, मैंने आपको बोला कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होता है, समान होता है, किसका बेटा, जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होता है। तो बेटा मैं एक का प्रूफ दे सकता हूं आपको, अगर आप बोलो तो 1 महीने का, क्योंकि सारे मैं करा के दिखाऊंगा कैलेंडर में ऐसे, तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो मैं जनवरी और अक्टूबर निकाल रहा हूं एक बार और आपको दिखा रहा हूं कि जनवरी और अक्टूबर में क्या क्या समान होगा। देखो ये हमारे पास अक्टूबर दिख रहा है सबको, और ये हमारे पास जनवरी है, इसके जस्ट अपोजिट ये आपको जनवरी दिख रही है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले मैं अक्टूबर की टेबल लिख रहा हूं यहां पर। अक्टूबर आप एक बार ध्यान से ध्यान रखें कि अक्टूबर, तो एक बात मुझे बताना बेटा, मैंने आपको बोला कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान है, तो अक्टूबर के आप 4 दिन लिख लें, कोई भी 4 दिन, ठीक है। तो मैं अक्टूबर के क्या लिख रहा हूं बेटा, 4 दिन लिख रहा हूं यहां से उठा के। देखो सामान्य वर्ष है, 2021 का कैलेंडर है बेटा, किसका बेटा, 2021 का कैलेंडर है, मैं अपने घर से नहीं लाया इस कैलेंडर को बना के, ये कैलेंडर वही है जो लगा हुआ है, क्लियर है। तो बेटा अक्टूबर में मैं बोल देता हूं, मैंने देखा मंडे 4 तारीख को आ रहा है, 5 को ट्यूसडे आ रहा है, तो मैं एक बार मंडे ट्यूसडे लिख लूं कि भैया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, क्लियर है। तो मैं देखो मंडे 4 तारीख को आ रहा है, तो देखो 4 तारीख को मंडे आ रहा है, मैं अब 5 को मैं ट्यूसडे नहीं लूंगा, मैं कोई और डेट ले देता हूं। 19 तारीख को मुझे चेक करवाना है कि 19 तारीख को ट्यूसडे आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कोई भी और रैंडम नहीं। वेडनेसडे को मान लो 13 तारीख है, 13 तारीख को वेडनेसडे आना ही चाहिए, किसमें, जनवरी के कैलेंडर में, क्योंकि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर दोनों क्या बेटा सेम होता है। फिर थर्सडे का मैं देखना है, थर्सडे में कोई भी डेट उठा लो, मान लो 28 है, 28 को थर्सडे को क्या आना चाहिए हमारे पास, 28 तारीख को थर्सडे आना ही चाहिए, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं गलत हूं, मैं आपको गलत नॉलेज दे रहा हूं, मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप चैनल को क्या अनसब्सक्राइब कर देना, उसी दिन कर देना जिस दिन आपको लगे ना कि यार क्या पढ़ा रहा है, उस दिन कर देना बेटा। अब मैं फ्राइडे को मैं एक डेट ले लेता हूँ, मान लो 15 तारीख को फ्राइडे होना चाहिए। फिर है बेटा सैटरडे मैं ले लेता हूँ 23 तारीख को सैटरडे होना चाहिए। और संडे मैं ले लेता हूँ 24 तारीख को संडे होना चाहिए था। 24 को क्यों, मान लो 10 तारीख को संडे होना चाहिए था, ये 23 क्या सैटरडे। अब मैं देखो मैंने इसमें अक्टूबर का कैलेंडर निकाला और उसमें मैंने ये डेट लिख ली। अब इन्हीं डेट को मुझे चेक करना है कि क्या 4 तारीख को मंडे आ रहा है जनवरी के अंदर। ये मैंने अक्टूबर की डेट लिखी है, किसमें, अपने आप से नहीं बेटा, इस कैलेंडर से लिखी है, आपके सामने ये कैलेंडर, बेशक आप चेक करना चाहो तो देख लो। मंडे को 4 तारीख है, ये रही 4 तारीख, ट्यूसडे को 19 तारीख है, ट्यूसडे को 19 तारीख है, वेडनेसडे को हमने 13 तारीख लिए, 13 उठा लिए, रैंडमली कोई सी भी उठाई है हमने, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। थर्सडे को 28 है, थर्सडे को हमने 28 वाली उठा ली है। फिर फ्राइडे को 15 है, फ्राइडे को हमने 15 उठा ली है। फिर सैटरडे को 23 है, सैटरडे को हमने 23 उठा ली है। संडे को 10 तारीख उठाई है, 10 उठाई है। ये देखो, ये क्लियर है, अरे क्लियर है सबको। तो बेटा एक बात बताओ, अक्टूबर है,
अब अक्टूबर को मैंने क्या इस तरीके से डिफाइन करा 7 के 7 दिन को, क्या ऐसा 2021 जनवरी में भी होगा? क्या होगा? होगा, 200% होगा। क्यों नहीं होगा? होगा यार, 200% होगा। तो मैं जनवरी का कैलेंडर निकाल लेता हूं। देखो मेरे शेरों, देखो जनवरी का मैंने कैलेंडर निकाल दिया। हमें बोला गया था क्या 4 तारीख को मंडे होगा? हाँ होगा। ये जनवरी कहती है, जनवरी 2021 कहती है कि 4 तारीख को मंडे होना चाहिए। ये अक्टूबर कहता था, अब जनवरी भी कहते हैं कि हाँ 4 तारीख को क्या होगा? मंडे होगा। नहीं तो मंडे में उठाओ और देखो 4 तारीख आ रही है बेटा। तो बेटा हाँ जी, ये बात 200% सच हो गई कि 4 तारीख को मंडे अक्टूबर में भी था और 4 तारीख को मंडे जनवरी में भी है, सामान्य वर्ष के अंदर। ऐसे ही हमने देखा 19 तारीख को। 19 तारीख को क्या है? ट्यूसडे है। अब 19 तारीख पे जाओ, 19 देखो तो 19, तो देखो 19 आ रही है। तो बेटा 19 तारीख को ट्यूसडे है, वेरीफाई है, ट्यूसडे है हमारे पास। ऐसे हमने वेडनेसडे कितने तारीख को देखा बेटा? 13 तारीख को देखा। तो वेडनेसडे में जाओ, क्या 13 तारीख आ रही है? आ रही है भाई साहब, ये देखो ये 13 आ रही है इसके अंदर। अभी हमने 19 करी, अभी हमने 4 करी, वेडनेसडे आ रही है। तो शायद बच्चों को थोड़ा सा यकीन हो जाता है। आजकल थोड़ा सा यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, हर कोई आदमी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा विश्वास बनाना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि जब तक थोड़ा सा विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आप वीडियोस देखोगे नहीं। और मैं चाहता हूँ वीडियोस उन बच्चों तक भी पहुंचे जो सच में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। टाइम पास तो हर कोई कर लेता है यार, सच में तैयारी करने वाले बच्चों की जरूरत है हमें। नहीं तो 10-5 मिनट की वीडियो देखने के लिए वो तो यार टाइम क्या। तो बेटा हमें देखना, अब छोड़ो, हमें देखना 28 तारीख को थर्सडे है क्या? थर्सडे में देखो 28 तारीख है, हाँ जी है। तो देखो थर्सडे को 28 तारीख है, हमारे पास थर्सडे आ रहा है। क्लियर है? फ्राइडे को हमें चेक करना है, फ्राइडे को 15 तारीख में आ रहा है। फ्राइडे देखो 15 तारीख आ रही है जी, 15 तारीख देखो फ्राइडे, जनवरी का कैलेंडर है, फ्राइडे में 15 तारीख आ रही है जी, आ रही है बिल्कुल। फिर सैटरडे में देखना 23 तारीख आ रही है, सैटरडे में 23 तारीख आ रही है, ये रहा सैटरडे। और संडे में चेक करना है, क्या संडे में 10 तारीख आ रही है भाई साहब, 10 तारीख संडे में भी। तो ये बात मैं नहीं बता रहा आपको, ये बात आपको ये कैलेंडर बता रहा है। क्या सामान्य वर्ष में किस किस महीने के कोड समान होते हैं? कोड का मतलब उनके डेज। क्लियर है ये बात सबको? तो एक बात याद रखें बेटा, थोड़ा सा विश्वास रखें, कैलेंडर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो सामान्य वर्ष में मैंने क्या बताया आपको, क्या तरीका बताया? जो FMN AJ को ध्यान से सुनते हैं, यही तो बताया, जो FMN AJ को ध्यान से सुनते हैं, बस तरीका। J से क्या? जनवरी, O से अक्टूबर, F से फरवरी मार्च नवंबर, A से अप्रैल जुलाई, और S से सितंबर, और D से दिसंबर। क्लियर है बात? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम कैसे मान लें कि नहीं, अब यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो बेटा एक बात याद रखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो चीज जितने स्टार्टिंग होती है ना, वो उतनी कमजोर होती है नहीं होती। मान लो मैं 10 ग्लास रख देता हूँ, एक के ऊपर एक रख देता हूँ, पहले ग्लास पे दे के मुक्का मारता हूँ मैं, तो पहले वाला ग्लास टूटेगा, शायद दूसरा तीसरे वाला ग्लास बच जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, जो पहले आ रहा है ना, तो वो मंथ में भी पहले आएगा। जैसे मैंने J लिखा, J, अब बच्चों को देना भैया J यहाँ भी आ रहा है, J यहाँ भी आ रहा है, किसको हम जनवरी मान लें और किसको जुलाई मान लें? बेटा जो पहले आ रहा है उसको जनवरी मानो, जो बाद में आ रहा है उसको जुलाई मानो। अरे क्लियर है बात? तो 1-2 महीने हैं जो एक सेम नाम के होते हैं। क्लियर है? तो एक बात बताओ, J में कंफ्यूजन है, तो जो पहले आ रहा है उसको जनवरी, क्योंकि जनवरी ओरिजिनली हमारे पास पहले आता है। अगर मैं कैलेंडर में देखो, जनवरी पहले आता है, जुलाई बाद में आता है, तो बाद में आ रहा है जुलाई। क्लियर है बात सबको? तो जो FMN AJ को ध्यान से सुनते हैं, ये आपका सामान्य वर्ष का क्या हो गया बेटा? कोड हो गया। मैंने आपको वेरीफाई भी करा दिया, 2021 का कैलेंडर उठाया और अक्टूबर के महीने के मैंने रैंडमली कोड उठाए, किसके? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, भाई किस किस दिन पड़ रहा है। 4 तारीख को, 19 तारीख को, 13 तारीख को, 28 तारीख को, 15 तारीख को, 23 तारीख को, 10 तारीख को। और वही चेक करें हमने, क्या जनवरी में भी 4 तारीख को मंडे पड़ रहा है? हाँ जी, हमने चेक करके देखा, 4 तारीख को मंडे पड़ रहा है। क्लियर है बेटा?
तो मैं रफ करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें और बड़े ध्यान से इसको याद कर लें, ठीक है। मैं ज़्यादा चीज़ें प्रूफ नहीं करा पाऊंगा बेटा, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी बन जाएंगी, ठीक है ना। मेरा दिली इच्छा है कि हर चीज़ को प्रूफ करके प्रैक्टिकली पढ़ाऊँ, हर चीज़। मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स की फिगर मैं आपके सामने ऐसे डिस्प्ले कर दूँ, आपको समझ आ जाए कि हाँ क्या क्या है। पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो बाकी आप देखते रहें। अगर आप लोगों को लगता है इस चैनल से किसी का भला होता है तो बेटा उसको शेयर सब्सक्राइब वगैरह करवा दो। हो सकता है आपके शेयर सब्सक्राइब कराने से उस बच्चे का भला हो जाए। मेरा तो हो ना हो, मेरी तो बात की बात है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, बट उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होगी। बेटा आगे पढ़ते हैं हम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लीप ईयर का कोड भी पढ़ेंगे ऐसे ही। क्लियर है? चलो इस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो समान कैलेंडर ज्ञात करना साधारण वर्ष में शायद सबको आ गया होगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा पेपर में, देखो क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है 16 अक्टूबर 2019। 16 अक्टूबर क्या बोलता है? 16 अक्टूबर 2019 को क्या था? मंगलवार था। तो एक बात मुझे बताओ, 16 अक्टूबर 2019 को अगर क्या था? मंगलवार था, तो 18 जनवरी 2019 को क्या होगा? तो एक बात मुझे सिंपल सी बताओ कि 18 जनवरी 2019 को क्या होगा। अगर कहता है मंगलवार है, इसका दिन फिक्स कर दिया इसने हमारे पास, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, 16 अक्टूबर 2019 को क्या हमारे पास? ट्यूसडे है। यहां तक क्लियर है सबको कि भैया यहां तक कुछ भी नहीं दे रखा है कि ट्यूसडे है। अब मेरे को पता है कि अक्टूबर है और ये जनवरी है, और ये दोनों, इन दोनों के क्या होते हैं? मंथ के जो वार होते हैं ना, इन दोनों के महीने के जो दिन होते हैं ना, अगर 1 तारीख को संडे है तो इसकी भी 1 तारीख को क्या होगा? संडे होगा। ये बात तो आपको मैं सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो एक बात मुझे बताओ, 16 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे है, तो अगर मैं 16 जनवरी को निकालता हूँ तो मेरे से पूछा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछा है? 18 जनवरी 2019 को क्या वार होगा? अब 18 जनवरी 2019 को क्या वार होगा? तो एक बात मुझे सिंपल सी बताएं, कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। काउंटिंग किस में? अक्टूबर से लेके जनवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में। अरे यार इतनी लंबी कहानी क्यों रचनी है हमें? बहुत से क्या करेंगे, लाओ हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। अरे कुछ भी नहीं करना है ऐसा, आपको सिंपल सा सीधा चूरण दे रखा है, चूरण को मारो देके। अच्छा इधर देखो, 18 जनवरी पूछा है ना, 18 जनवरी को अभी छोड़ दो यार। 18 जनवरी, क्या मैं 16 जनवरी निकाल सकता हूँ? क्या 16 जनवरी निकाल सकता हूँ यार? क्योंकि 16 जनवरी और 16 अक्टूबर दोनों का वार क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? इधर भी क्या होगा बेटा? ट्यूसडे होगा। क्या होगा? ट्यूसडे होगा। अब 16 जनवरी को भी ट्यूसडे हो गया और 16 अक्टूबर को भी ट्यूसडे हो गया। अब हमसे पूछा है क्या? 18 पूछा है, तो बेटा 17 को क्या होगा और 18 को क्या होगा? मतलब 2 दिन प्लस कर दूं इसमें, 17 और 18 2 दिन प्लस कर दूं, तो बेटा जैसे ही मैं 2 दिन प्लस करूंगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। क्या आंसर आएगा मेरे पास? थर्सडे। मेरे पास क्या आंसर आएगा? थर्सडे, जिसको आप क्या बोलोगे बेटा? वीरवार होगा। क्या होगा? वीरवार होगा। अरे बात क्लियर है सबको कि अब हम क्या करते हैं बेवकूफ पंक्ति में? 16 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, तो 18 जनवरी 2019 को क्या वार होगा, और लेते हैं वहां पेपर में साइड में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये महीने। अरे कुछ नहीं है, आपको कोडिंग याद है अगर नॉर्मल ईयर की, तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर दोगे। क्लियर है? तो बेटा 16 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे है, तो 18 जनवरी 2019 को क्या होगा? तो आपने क्या लिखा है 18 जनवरी 2019 को, तो बेटा 16 को निकालो तो ट्यूसडे ही आएगा, इसमें 2 और प्लस करने हैं हमें, तो क्या आएगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे देन थर्सडे। क्लियर है? वीरवार होगा। हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? वीरवार होगा। क्लियर है? अगर ये तो हमसे आगे का पूछ लिया है इसने, पूछा ही नहीं पूछा, आगे का पूछा है। अगर यही क्वेश्चन मैं चेंज कर दूं, यही मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, आपसे ये ना पूछ के आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है बता
15 जनवरी 2019 को क्या वार होगा, ये तो बता सकते हैं। तो एक बात बताओ, 15 जनवरी को गोली मारो यार, हम तो ये सीखना ही नहीं है, हम तो ये बता सकते हैं कि 16 जनवरी को क्या होगा, 16 जनवरी 2019 को क्या होगा। तो 16 जनवरी 2019 को क्या होगा बेटा, ट्यूसडे होगा, ये तो आपको पता ही है। तो एक बात बताओ, जब 16 जनवरी को ट्यूसडे है तो 15 तारीख को क्या होगा, मंडे होगा यार। एक दिन माइनस कर दूं इसमें से, क्योंकि मेरे को एक डेट पीछे जा रहा हूं मैं, तो माइनस कर दूं तो क्या आएगा बेटा, मंडे होगा। तो मुझे आंसर पता लग गया, मंडे। तो कभी एक दिन माइनस करके एक दिन प्लस, बस आपको कोडिंग पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना है। क्लियर है? जब तक आपको कोडिंग नहीं पता होगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब कोडिंग पता होगी तो आप कट क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। जैसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो हमने जनवरी और अक्टूबर पे कर लिया। हम क्या FMN, फेब, मार्च और नवंबर, उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अब मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा बेटा, मैं क्वेश्चन सीधा शॉर्ट में मार रहा हूं। हाँ, शॉर्ट में मार रहा हूं। जैसे मेरे से बोल दिया, कहता है 15 मार्च 2021 को मान लेता हूं फ्राइडे। आपसे पूछा जाएगा 15 नवंबर 2021 को क्या होगा। तो बेटा एक बात बताओ, ये मार्च और नवंबर और फरवरी आपस में बराबर होते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, सेम आंसर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। क्या आएगा, फ्राइडे आंसर आएगा हमारा, फ्राइडे करेक्टली आंसर। क्योंकि 15 तारीख है, दोनों आपस में क्या है, सबके कैलेंडर समान होते हैं। किसके बेटा, फेब के कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर, इन दोनों का समान होता है, इन दोनों का समान होता है, इसका समान होता है। क्लियर है? तीनों का कैलेंडर आपस में क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे के। अगर एक तारीख को इसमें भी एक जनवरी को या 1 फरवरी को मंगलवार है, तो 1 मार्च को भी मंगलवार और 1 नवंबर को भी मंगलवार होगा। 200% है। नहीं तो कैलेंडर चेक कर लेना, बाकी मैंने आपको दिखाई दिया। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे 15 तारीख ना देखे, अगर मुझसे ये बोल देता, बता 13 तारीख को क्या होगा, 13 तारीख को क्या होगा, 13 नवंबर को क्या होगा। तो 13 नवंबर को अगर मेरे से बोल देता कि बताओ 13 नवंबर को क्या होगा, तो बेटा अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया। तो अब ये तो पता है कि हम 13 की जगह 15 तो लिख ही सकते हैं कि भैया 15 को हम क्या मान सकते हैं, 15 तारीख को क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। अब हमसे 13 मतलब 2 माइनस होके लिख रहा है, तो 2 माइनस कर दो, तो फ्राइडे में 2 माइनस करोगे तो माइनस में पीछे चलना है। तो बेटा फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे, और थर्सडे से पहले क्या आता है, वेडनेसडे। तो हमारा आंसर क्या होगा, वेडनेसडे। अरे ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है क्लियर तो बेटा एक बार जरूर कमेंट करना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा लगे आपको कुछ हिडन पोर्शन है, तो मैं आपको या तो चैट बॉक्स में समझा दूंगा, या फिर आपको हो सकता है कॉल करके भी बता दूं। ठीक है, अगर आप फोन करोगे तो मैं जरूर बता दूंगा आपको, बट कोशिश करूंगा इस चीज के लिए। अच्छा एक चीज और, मैंने फरवरी का करा दिया, मार्च का करा दिया, नवंबर का करा दिया। अब आपको किसका, AJ अप्रैल और जुलाई का खुद क्वेश्चन बनाना है, खुद करना है। ठीक है, सितंबर और दिसंबर का भी खुद क्वेश्चन बनाना है, खुद करना है। इसमें कुछ नहीं है, सामान्य वर्ष था, सामान्य वर्ष है, करना है। अभी इसमें लीप ईयर का केस रह गया। किसका रह गया, लीप ईयर का केस रह गया। तो बेटा लीप ईयर का केस भी कर लिया जाए नेक्स्ट वीडियो में। चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं लीप ईयर का केस। तो बेटा तब तक आप इसको थोड़ा रट लो, किसको, सामान्य वर्ष को। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको डैम श्योर लीप ईयर का केस सिखाऊंगा। तो लीप ईयर के केस में हम क्या सीखेंगे कि उसमें कौन कौन से मंथ का वार क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो बेटा एक बार चेक करना और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, जो मैंने आज आपको कराया। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको लगता है किसी का भला हो सकता है तो वीडियो शेयर और सब्सक्राइब चैनल करा देना, नहीं तो चलने दो यार। ओके।